ठीक है, ठीक है। नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। एक सूरह फातिहा बानियाने मजलिस के तमाम मरहूमीन के लिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व तम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ हबीबिका व हबीबिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वल सज्जादिया वल मआथिरिल बाक़रिया वल आथारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जजिर रज़विया वल जूदित तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। दुआ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहिस साअह व फी कुल्ली साअह वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। नारे सलावत।
हदीस मुबारक में है कि अगर सलवात भेजेंगे सवाब है, और बुलंद आवाज से भेजेंगे तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है। सूरह नजम की 10 आयतें आपकी खिदमत में पढ़ी हैं। इरशाद अक़दस इलाही है, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। सितारे की कसम जब वो टूटा, सितारे की कसम जब वो टूटा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ऐ रसूल, उस सितारे की कसम, ना कभी आप बहके हैं ना कभी गुमराह हुए हैं। कुरान सपोजिशंस पे तो बात करता नहीं, मफरूजों पर कहा होगा कभी किसी ने रसूल को, हो सकता है हिज़ियान कहा, हो सकता है निसियान कहा, मिलके कमा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। आप न कभी बहके हैं ना कभी गुमराह हुए। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करते। अल्लाह अकबर। भाई मैं बात शुरू करना चाहता हूँ शान रिसालत से, अगर आप मेरे साथ हैं तो, क्योंकि जब रसूल समझ में आएंगे तब अली समझ में आएंगे। क्यों? इसलिए कि मन कुन तो मौला, जिसका मैं जैसे मौला हूँ फ़हाज़ा अली मौला, उसका वैसे वैसे अली मौला। जो रसूल को जैसे मानता है वो वैसे अली को मौला मानेगा। तो पहले शान रिसालत तो समझ में आ जाए। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, फरमाया कि आप तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप वही कहते हैं जो अल्लाह की जानिब से वही कहते हैं। अजब हुजूर की शान है। खुदा की कसम यहाँ रोक कर एक जुमला कह दूं कि हुजूर की जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बयान किया। हुजूर को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा, आप यतीम थे मैंने आपको पाला। हाँ, पाला अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने था। अल्लाह कह रहा है कि मैंने पाला। मुझे पूरे कुरान में बताओ कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो। तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूँ? या अली, तो मुझे उस डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि जब हुजूर को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा। भाई खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है, खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है, अबू तालिब की गोदी का पला है। ओहो हो, क्या गोद है ये, इसमें जो पल जाए या नबी बन जाता है या इमाम बन जाता है। यहां से वहां तक पुरजोर एक हैदरी सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुजूर को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा। जो बात है कुरान की आयत की रोशनी में इंशाअल्लाह। हुजूर को सफर में देखा, फरमाया व वजदका ज़ाल्लन फहदा, आप सफर में थे, हमने आपकी हिदायत का एहतमाम फरमाया। हुजूर को तंगदस्त देखा, फरमाया व वजदका आइलन फअगना, आप तंगदस्त थे तो मैंने आपको गनी बनाया। हाँ, गनी बनाया। गनी हुए थे हजरत खदीजा के माल से। कितना पाकीज़ा है हजरत खदीजा का माल। अल्लाह ने कहा मैंने गनी बनाया। भाई तथीर खदीजा के लिए और कहूँ क्या, जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम। देखें तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन कुरान की रोशनी में, तो तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ होना और है, और फातिमा की माँ होना और। तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन जो फातिमा की माँ है वो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, वो सिर्फ खदीजा है। तथीर खदीजा के लिए और कहूँ क्या, जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम। और ये सारे जमाने में खदीजा का शरफ है, ये सारे जमाने में खदीजा का शरफ है कि औलाद भी मासूम है, दामाद भी मासूम। ऐसी है सुभान अल्लाह। अज़मत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, यहां से वहां तक पुरजोर मोहम्मदी सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुजूर ने चादर ओढ़ ली, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। हुजूर ने कबा ओढ़ ली, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। क्या शान रिसालत है खुदा की कसम। कुछ देर के लिए चादर ओढ़ लें तो अल्लाह ताला कुरान में आयत नाज़िल करता है, क्या चादर के ओढ़ने वाले, है कमली के ओढ़ने वाले। हुजूर के अखलाक करीमाना को देखा, फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यकीनन आप अखलाक के अजीम तरीन रुतबे पर हैं। हुजूर की सुन्नत हसना को देखा और उस रफ्तार हसना को देखा तो फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन उसवा हसना है। हुजूर के मकाम रिसालत को देखा, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। और हुजूर के चेहरे रोशन को देखा तो फरमाया वह शम्स व दुहाहा। हुजूर की सियाह जुल्फों को देखा तो फरमाया वल लैल इज़ा यग़शा। हुजूर की ज़बान मुतहर को देखा, फरमाया अभी आयत पढ़ी वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और हुजूर के दस्ते मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। क्या कहने, बात समझ में आ रही है? भाई जो कंकरियां फेंकी हैं ये आपने नहीं फेंकी, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला है। अल्लाह अकबर, ये बात वाज़ेह हो रही है। हुजूर के सीने मुतहर को देखा, फरमाया अलम नशरह लका सदरक। हाँ, हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया। और हुजूर की पुश्त मुबारक को देखा, फरमाया ववज़अना अन्का विज़रक। सुभान अल्लाह। और हुजूर के बैत को देखा तो फरमाया कि फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बात समझ में आ रही है? ये शान रिसालत समझ में आ रही है? भाई जो जो रसूल को जैसे मानता है उसे अली को वैसे मौला मानना होगा। हाँ, क्योंकि मनगुन तो मौला, फरमाया कि जो मुझे जैसे मौला मानता है, सुभान अल्लाह, फहादा अली मौला। अब देखो गदीर के वाक़े पे कोई इख्तिलाफ रहा नहीं, इसलिए कि मौलाना तारिक जमील साहब उन्होंने भी इसके बारे में गुज़िश्ता सालों में बयान फरमाया, कहा कि शियों की दुश्मनी में अली को मौला कहना ना छोड़ो। हाँ हाँ, अब यह है कि फकत गदीर में मौला के माना में इख्तिलाफ रह गया। ये नहीं गदीर का वाक़या हुआ था नहीं हुआ था, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। गदीर में मौला का मतलब क्या था? अब मौला का मतलब कोई दोस्त समझ रहा है और कोई आका और हाकिम समझ रहा है, तो हर एक को अपना अपना माना मुबारक हो। मैं तो इतना कहूंगा कि फहाजा अलीउन मौला, इस मौला से पहले ये वाला तो हल करो, मनगुन तो मौला। जो मनगुन तो मौला का मतलब है, हाँ वही फहाजा अली मौला का मतलब है। तो रसूलुल्लाह को आप किस मकाम पे रखते हैं? हाँ, जिस जिस रसूल ये कहना चाह रहे हैं जो मेरा दोस्त है। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह, तो इब्राहिम का दोस्त खुदा हो और मुस्तफा का दोस्त हरेरा गरा बन जाएगा। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दोस्त खुदा हो तो मुस्तफा का दोस्त हरेरा गरा बन जाएगा। मनगुन तो मौला। मैं मुसलमानों से कहता हूं अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, हाकिम मानो मुस्तफा को। वो नबी है तुम उम्मती हो। हाँ, तो मनगुन तो मौला। हाय हाय हाय, बात समझ में आ रही है? भाई पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, और मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, भाई नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। हाँ हाँ, बात समझ में आ रही है? शेर को मैंने 3-4 जगहों पर पढ़ा है, अब आपके सामने पढ़ने लगा कि एक खास हवाले से। देखो जितना मैं कह रहा हूँ इतना ही रहना, इधर उधर ना जाना, सही है ना? मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूँ, सोच कर रही हूँ तुम्हारी, ठीक है? तो उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, और कुफ्र व निफाक को शिर्क परेशान हो गए। जो मैं कह रहा हूं उस तक रहना, कुफ्र और निफाक को शिर्क परेशान हो गए। वही तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। और हैदर को, अच्छी उर्दू समझने वाले मौजूद हैं यहाँ पर, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में।
हुजूर अपनी मर्जी से बात नहीं करते। बस ये आखिरी चंद कलमात है, मैं ज़्यादा तूल नहीं दूंगा चूँकि वक्त भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसके बाद एक और मकाम पे मजलिस के लिए भी जाना है, तो ये जुमले जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। अब इन आयतों को फिर से समाप्त फरमा लीजिए। वन्नज्मे इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप ना कभी बहके हैं ना गुमराह हुए, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करते, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप तो वही कहते हैं जो अल्लाह की जानिब से वही कहती है। अल्लमहु शदीदुल कुव्वा, ये वही आपको एक शदीद कुव्वत वाले रब ने तालीम फरमाई है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जबकि वो आला तरीन उफ़ुक़ पर आप मौजूद थे। ये मेराज का वाक़या बयान हो रहा है कि आप जिब्रील के साथ आला तरीन उफ़ुक़ पे थे। सुम्मा दना, उसके बाद आप करीब हुए, फ़तदल्ला, और झुके, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, तो दो कमान और उससे कम का फासला रह गया। देखो ये दो कमान का मतलब जानते हो क्या है? ये नहीं है कि अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह को बैठा हुआ था, ये तो हमारा अकीदा नहीं है। अल्लाह ताला एक जगह कहीं बैठा हो और उसका कोई जिस्मानी हाथ हो, उसका कोई चेहरा हो, ऐसा कोई नहीं हमारा अकीदा। हाँ, हमारी तौहीद ये नहीं है, हमारी तौहीद नहजुल बलागा वाली तौहीद है। हाँ, जहाँ खुदा का कोई जिस्म नहीं है, खुदा का कोई मकान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वद्दत बिस्सुहूर मैदान अर्ज़। ये अली खुदा के बारे में बयान फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ सिवाय अली और औलाद अली के कोई अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बारे में ऐसी गुफ्तगू फरमा दे तो मेरे सामने ले आओ, माथा टेक दूंगा मैं उसकी दरगाह पे जाकर। ये नज़र बलागा का पहला खुतबा है। हम उस परवरदिगार की मिदहत करने वालों की रसाई नहीं कि उसकी मिदत तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसीना माहुल आदून, और गिनने वालों की नेमत गिनने वालों की हैसियत नहीं कि उसकी नेमतों को शुमार कर सके। जी, वला युसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद, उसके लिए कोई सिफत ऐसी नहीं कि जैसे उसको महदूद किया जा सके। वला नाअतुम मौजूद, कोई ऐसी तारीफ नहीं जो उसके शाये निशान हो सके। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को महदूद नहीं किया जा सकता। अगर अल्लाह ताला क़यामत में नजर आए, जैसे कि हमारे पास मुसलमान भाइयों का नजरिया है, उन्हें उनका नजरिया मुबारक हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर अल्लाह ताला नजर आएगा ना क़यामत में, तो जो नजर आ जाए वो लामहदूद नहीं होता। हाँ, वो लामहदूद नहीं होता। मज़हब तशय्युअ का अक़ीदा क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम की सिखलाई भी तौहीद क्या है? खुदा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, ना इस दुनिया में ना क़यामत में। बात समझ में आ रही? तो अल्लाह ताला तो वहां था नहीं, तो फिर रसूलुल्लाह दो कमान और उससे कम का फासला रह गया। किसकी तरफ बढ़ रहे थे आगे? हाँ, किसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे? यहाँ पर बात है कि अल्लाह ताला के तमाम सिफात जलालिया और जमालिया, अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। हुजूर उस शान से आगे बढ़ रहे थे कि बस वाजिब और मुमकिन की सरहद में दो कमाल और उससे कम का फासला रह गया। हाँ, वो खालिक रहा, ये मखलूक रहे, वो वाजिबुल वजूद, ये मुमकिनुल वजूद, वो माबूद है, ये अब्द है। बाकी जो कुछ मुमकिनुल वजूद की वुसअत में मुमकिन था, वो सब अपने हबीब को अता फरमाया। बात समझ में आ रही है? अब शान रिसालत तो जरा समझ में आ जाए पहले। हाँ, वो सब कुछ अता फरमाया, क्या कहने। लिहाजा याद रखना कि अल्लाह ताला की जितनी रहमतें हैं ना, वो अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, लेकिन उसकी सारी रहमतें तकसीम होंगी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ रही है? वो रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, फकत आलमीन के लिए। बस आखिरी बात, इमाम शाफई ने लेकिन एक नज़्म लिखी, वो सुन लो। इमाम शाफई ये कहते हैं, हमारा अकीदा मैंने कहा ये नहीं है कि अल्लाह का कोई हाथ है। इमाम शाफई कहते हैं कि इल अली कुल्ल अली मदहा, मुझसे कहा गया है कि मैं अली के फजाइल पढ़ूं। जरा सलवात। इल अली कुल्ल अली मदहा, मुझसे कहा गया मैं अली के फजाइल पढ़ूं। मदहु युहमिदु नारन मुसदा, और अली के फजाइल को पढ़ना जहन्नम के अजाब को बुझा देता है।
ये इमाम शाफी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भाई पुरजोर एक हैदरी सलवात दे दो मोहम्मद और मोहम्मद पर। बात समझ में आ रही है? वो कहते हैं अली के फजाइल को पढ़ना जहन्नम के अजाब को बुझा देता है। अली के फजाइल को पढ़ना, देखो गदीर के मैदान में गदीर की महफिल का जो बानी था ना, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। गदीर की महफिल के खतीब है मोहम्मद रसूलुल्लाह। गदीर की महफिल का मौजू है अली वलीउल्लाह। ऐसे ही है या नहीं है? तो मुझे पूरी तारीख इस्लाम में बतलाओ, जब नमाज का हुक्म नाजिल हुआ, रोजे का हुक्म नाजिल हुआ, तो रसूलुल्लाह ने मजमा जमा करके पहुंचाया हो? नहीं। जो जो मिलते गए उसे कहते गए रसूलुल्लाह। फकत एक मजमा है। जब अली की विलायत का हुक्म नाजिल हुआ ना, फिर मजमा जमा किया और मजमा जमा करके गुफ्तगू फरमाई और फजाइल अली को पढ़ा और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फजाइल मौला अली को सुना। यानी मजमा जमा करके फजाइल अली को पढ़ना सुन्नत रसूल है और मजमे में शामिल होकर फजाइल अली को सुनना सुन्नत सहाबा है। अब जो मजमे में मजलिस में फजाइल अली का मुनकिर है, वो सुन्नत रसूल का भी मुनकिर है, सुन्नत सहाबा का भी मुनकिर है। बात पहुंच रही है? सही। एक नजफ का नारा लगाओ जरा यहाँ पर मिलके। बात वाज़ेह हो रही है? ये बात भी जहां जा गया, क्योंकि मोमिनीन के लिए रूहानी लुत्फ और कैफ महसूस होता है, तो मैं कहता हूं उसको कि देखो नारे हैदरी लगाने का भी खास अदब है। गदीर की बात हो रही है ना, तो मैं एक जुमला कह दूं कि किसी बुजुर्ग अहले सुन्नत आलिम से पूछा गया कि क्या आप सुन्नी है, तो उन्होंने कहा 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। हाँ, क्या सुन्नी है? का 100%। फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। बहुत गौर से देखना क्या फर्क है। क्या फर्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। तो इमाम शाफी से क्या कहा गया? देखो मेराज का एक जुमला पढ़ रहा हूं और मैं इसके बाद बात खत्म कर दूंगा। मौलाना अजहर हसन जैदी साहब का एक जुमला याद आ गया। मेराज कहते हैं किसे भाई? मीम से मोहम्मद है, ऐन से अली है। कहते हैं मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। ये जुमला पहुंचा? तो इमाम शाफी कहते हैं क़ील लिकुल्लि अली मदह। मुझसे कहा कि मैं अली के फजाइल पढ़ूं, अली की मदह करूं। मदहु युखमितु नारन मुसदा। अली के फजाइल जहन्नम के अजाब को बुझा देता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा, मैं नहीं कह रही, उन्होंने लिखा कि रसूलुल्लाह जब मेराज पर जा रहे थे तो वो कहते हैं कि उनके दिल में एक हैबत है, खुदाए मुताल की बारगाह में पहुंच रहे हैं तो एक जलाल है। तो कहते हैं कि मेरे दिल में एक छोटा सा खौफ था कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पढ़ रहा हूं कि यहां तक के एक हाथ बाहर आया और वो कहते हैं कि अल्लाह का हाथ था कि जब अल्लाह ने अपना हाथ मेरे शाने पर रखा तो उसकी खून की मेरे दिल में ऐसी आई कि उसकी लज्जत में अब तक महसूस कर रहा हूं और मेरे दिल से सारा खौफ खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ये पूरी नज़म लिखने के बाद, फिर पूरी नज़म पूरी सुनाऊंगा कभी तफसील से। आखिरी शेर लिखते हैं कि व अलीयुन वाज़िउन अक़दामहु फी महल्लिन वज़अ अल्लाहु यदा। कहते हैं अली की फजीलत के लिए क्या यही कम है? बहुत गौर से सुनना। इमाम शाफी कह रहे हैं व अलीयुन वाज़िउन अक़दामहु फी महल्लिन वज़अ अल्लाहु यदा। कहते हैं अली की फजीलत के लिए क्या यही कम है कि मेराज पर जिस मकाम पर अल्लाह ने अपना हाथ रखा था। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है भाई। बुतों को तोड़ते हुए अली ने उस मकाम पर अपने पैरों को रखा था। बात पहुंच रही है? हाँ, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, वाज़ेह है बात? ठीक है। तो वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा और मिल जाएंगी ईरानो मिस्र रोम की राहें। भाई दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा।
दीवार में काबे की मगर दर न मिलेगा, और मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, कदमों को मगर दोष पैगंबर न मिलेगा, कदमों को मगर दोष पैगंबर न मिलेगा। आखिरी मिसरा कह रहा हूं और आस्ते से मैं इख्तिताम पे जाऊंगा। कदमों को मगर दोष पैगंबर न मिलेगा, और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता। मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। फिर से कहता हूं, कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिलेगा, वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा, और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो अच्छा, इस पूरे तसलसल में जो आयत है ना कि सितारे की कसम जब वो टूटा, वनज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, और ए रसूल न कभी आप बहके ना गुमराह हुए हैं। आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते, आप तो वही कहते हैं जो वही कहती है, जो आपको एक शदीद क़ुव्वत वाले ने तालीम दी है। अल्लमहु शदीदुल क़ुव्वा ज़ू मिरतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। आप आला तरीन उफ़ुक़ पे थे, सुम्मा दना फ़तदल्ला, उसके बाद आप करीब हुए और झुके, फ़काना क़ाब क़ौसैन व अदना, तो 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे की तरफ एक वही की, बस जो भी वही की, ये आया है, बस वही की और जो भी वही की, अभी बताई नहीं वही यहाँ पर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस एक वही की। तो परवरदिगार ये सारी तफसील बताने के बाद वही तो बता के वो है क्या? हाँ, अभी वही सामने आ जाएगी। भाई बानी मजलिस, उनका पूरा नाम क्या है? सलीम मोहसिन साहब जी। फर्ज कीजिए कि वो मैं यहाँ आ रहा था, तो सलीम मोहसिन साहब ने मेरे कान में कुछ कहा। किसी ने मुझसे पूछा कि मौलाना वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा बस जो भी कह रहे थे, अभी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं मिंबर पर आया, गुफ्तगू कर रहा था कि वो सलीम मोहसिन साहब आ गए। उन्होंने कहा कि मौलाना आप वो बता दीजिए जो आपको पहले बताया गया था। ओए ओए ओए, जुमला ना जाया होने देना। क्या बात पहुंच रही है? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अल्लाह ने गदीर के मैदान में आयत नाजिल कर दी, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप वो पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाजिल हो चुका है। हाँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, और अगर आपने ये ना किया तो रिसाला का कोई काम ही नहीं अंजाम दिया। ये अल्लाह ताला साथ वालों को कहना चाहता था कि देखो अगर नबी ने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, तो तुम भी समझ लो कि अगर तुमने ये ना माना तो कुछ ना माना। हाँ, तुम ये समझ लो कि तुमने ये ना माना, कुछ भी ना माना जी। हम जैसा भी समझ जाए कि ये ना पढ़ा, बोलो सामने से, तो फिर कुछ भी ना पढ़ा, और आप भी समझ जाएं कि ये ना सुना। बात पहुंच रही है, ये अली की विलायत समझ में आ रही है। हाँ, अच्छा, इस अली मौला इस्लाम की विलायत में जानते हो इतना इसरार क्यों है? कोई आगे कहे कि मौलाना आप इतनी ज्यादा तौहीद पे बात नहीं कर रहे, रिसालत पे बात नहीं कर रहे, आप मौला अली की विलायत पे बात करना शुरू हो गए। देखो बहुत सादा सा कुरानी उसूल है, कुरानी उसूल है, जब तक तुम खलीफतुल्लाह की खिलाफत को नहीं मानोगे ना, तो वो जो तौहीद है ना, वो ऐने इब्लीसी तौहीद है। नहीं माने, नहीं। हाँ, उस वक्त तक की जो तौहीद है ना, वो इब्लीसी तौहीद। पता है क्यों? इब्लीस को मसला अल्लाह ताला से थोड़ी है, इब्लीस को तो मसला ही आदम को सजदा करने से। हाँ, बात समझ में आ रही है? मैं तो कुरान से बात कर रहा हूँ, अगर कुरान से हट के कोई बात करूँ तो मुझे बता दो। वइज़ लिल मलाइकति उसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, जब कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सारे मलाइका ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया सजदा। अब अस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर दिखाया।
वह काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। ये आयन कुरान का तर्जुमा किया है मैंने, वक्त नहीं मेरे पास कि मैं तफसील से समझाऊं इसे। वह काना मिनल काफिरीन, वो था पुराना काफिर। तो परवरदिगार वो तो मलाइका की सफों में बैठा हुआ था, वो तो सजदे कर रहा था, वो कहां से पुराना काफिर हो गया? कहा नहीं, कुफर का बेनकाब होना उस वक्त होता है कि जब खिलाफत का ऐलान हो रहा हो। था पुराना काफिर, बैठा था मलाइका में घुस के। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान हुआ, भाई मैं इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकता, जो समझ रहा है वो समझता जाए। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान हुआ, इब्लीस का कुफ्र सामने आ गया। बस जब गदीर में अली की खिलाफत का ऐलान हुआ, जी बात समझ में आ रही है? तो अब अच्छा, खाली नारा अली हक, बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो इब्लीस ने तो अल्लाह ताला से कहा कि परवरदिगार तू ये एक सजदा मुझे छोड़ दे, आदम को मैं सजदा नहीं करूंगा। जाके देख लो तारीख में, तो मैं तेरे रूए जमीन पर इतने सजदे करूंगा जो किसी ने नहीं किए होंगे। तो अल्लाह ताला के सजदा करने से इब्लीस को मसला नहीं है, इब्लीस को थोड़ी प्रॉब्लम है कि अल्लाह की इबादत करे। तो आज अगर फकत जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है ना, लेकिन खलीफतुल्लाह की खिलाफत को नहीं मान रहा, तो वो तो वही इब्लीस का रास्ता हो गया। अल्लाह ताला ने क्या कहा जब उसने कहा ना कि परवरदिगार मैं तेरे इतने सजदे करूंगा जो किसी ने ना किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नमा उबद हैसु उरीद ला हैसु तुरीद, इबादत वो है कि जो मैं चाहूं, इबादत वो नहीं है जो तू चाहे। बात समझ में आ रही? इबादत वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है जो मैं चाहूं। हाँ, मुझे वो हजारों सजदे नहीं चाहिए, मुझे ये एक सजदा चाहिए आदम के सामने, या अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बस यही मामला है अजीजों। इसलिए खिलाफत पर इतना इसरार है, जो अल्लाह की बनाई हुई खिलाफत है, इसलिए विलायत पर इतना इसरार है कि जब यहां पहुंचोगे तो अल्लाह तक पहुंचोगे। हाँ भाई, इसी खातिर है कि देखो हमें कभी भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि जिसके अकीदे में नबूवत के बाद इमामत है, वो खुद ब खुद ये कह रहा है कि नबूवत खत्म हो गई, इमामत शुरू हो गई। अलीउन वलीउल्लाह जो है ना, मैं जुमला कहने लगा, आखिरी जुमला, अलीउन वलीउल्लाह जो है वो रिसालत का फुल स्टॉप है। हाँ, नबूवत खत्म, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत खत्म, अली से इमामत शुरू। हाँ, जिसके गलबे में अलीउन वलीउल्लाह होता है उसका मोहम्मद और रसूलुल्लाह महफूज हो जाता है। बात पहुंच रही है? ओहो, तो अगर जैसे अली वलीउल्लाह पर एतराज है तो मैं जुमला, जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह होता है उसका मोहम्मद और रसूलुल्लाह महफूज हो जाता है। और अगर अली वलीउल्लाह पे तकलीफ है तो मैं जुमला कह दूं, ओ मेरे भाई, हाँ अली को कौन जानेगा, वहीं पर फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। और अजानों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है, अजानों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है। भाई अली काबे में आया है, पता काबे का क्या होगा? अली अली बात समझ में आ गई? ये शान रिसालत समझ में आ गई? शान रिसालत से शान विलायत तक समझ में आ गया? बस इस अकीदे को संभाल के रखना जी। अजीजान गिरामी, हमारा काम किसी से जबरदस्ती मनवाना नहीं है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से भी कहा पहुंचा दे, मनवा दे नहीं। या यो रसूल बल्लिग, आप तबलीग कर दीजिए, पहुंचा दीजिए, मानना ना मानना अपना नसीब है। सही, हम तो इस तकसीम पर राजी हैं, खुदा की कसम राजी हैं कि किसी को अमीर शाम मिला और हमें अमीर कायनात मिला, तो राजी हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। सही, सुभान अल्लाह। अजीजों, बात खत्म हो रही है। तो आज अलवलद सिर्रु अबी है, बेटा बाप का राज होता है, ये हदीस है। अली के राज का नाम है अब्बास। जो अली की शुजाअत है ना, उस शुजाअत हैदर कर्रार के वारिस का नाम है अब्बास।
और मेरे बुजुर्ग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। मुझे महसूस हुआ जब मैंने मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब का नाम लिया कि उनसे ज़ाती वाबस्तगी और कल्बी लगाव है, ख़ास तौर पर इस इलाके में मोमिनीन को। तो मैं जुमला कहूँ कि मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब एक जुमला कहते थे कि अब्बास जितना करबला में सामने आए ना, वो उम्मुल बनीन के शीर का असर था, अभी हैदर के खून का असर तो सामने ही नहीं आ पाया था। ओए होए, ऐसा ही है या नहीं है जी? अब्बास ने तलवार तो चलाई नहीं, हैदर का खून तो अभी सामने नहीं आया। वो तो उस वक्त सामने आएगा जब हैदर का 12वां फर्जंद ज़ुहूर करेगा, जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे तब अब्बास आएंगे, हाँ तब वो असर सामने आएगा। अभी तो करबला में अब्बास की वफा सामने आई है, उम्मुल बनीन के शीर का असर, जो 3 दिन का प्यासा होकर भी नहर से प्यासा पलटे वापस, उसे अब्बास कहते हैं। आलम अब्बास की बरामदगी है ना, अल्लाह अकबर, रोने के लिए तशरीफ लाए हैं अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। देखो, जो मेरी आपकी बहनों का सहारा हो, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं जहाँ जहाँ तक, जो मेरी आपकी बहनों का सहारा हो, वो हुसैन की बहन का कितना बड़ा सहारा होगा। मेरी आपकी बहन अगर कोई मुश्किल आ जाए, अलम पे जाती हैं, दुआ मांगती हैं अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के वसीले से, या बाबुल हवाइज। क्या करबला का मोजज़ा है, 34 बरस के अब्बास भी बाबुल हवाइज, 6 महीने का अली असगर भी बाबुल हवाइज। अजब मोजज़ा है करबला। हुसैन पर रोने के लिए, अब्बास पर रोने के लिए आए हो। देखो, अब्बास एक बेटा वो है अब्बास जिसे 2 माओं ने कहा है कि हमारा बेटा है। उम्मुल बनीन का बेटा है अब्बास, और फातिमा ने कहा है अब्बास मेरा बेटा। अल्लाह अकबर, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा। अल्लाह अकबर, बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अपने फर्जन अब्बास पर। जब लोगों ने बताया ना आकर कि आपके फर्जन मारे गए, 4 बेटे थे उम्मुल बनीन के, एक नहीं 4, तो कहते थी अब कि मुझे उम्मुल बनीन ना कहो। अब वो बेटे कहाँ रहे कि जिनकी मैं माँ थी। फिर अपनी उंगली से अब्बास की कब्र का निशान बनाती थी। देखो, ये माँ नहीं जा सकी थी ना करबला, मदीना में थी, तो जन्नतुल बकी में बैठकर अपनी उंगली से अब्बास की कब्र का निशान बनाती थी और कहती थी अब्बास, लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम किए गए अब्बास, हाँ लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गुर्ज मारा गया। तो इतना शुजा था, किसकी इतनी जुर्रत है तेरे बाजुओं को कलम कर सके, किसकी जुर्रत है तेरे सर पर गुर्ज मार सके। जुमला सुनना और आह भर के रोना। कहा मुझे अब्बास यकीन तो नहीं आता, लेकिन हाँ अब्बास, जब मैं ये सुनती हूं कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास। आज जो रो जाए बुलंद आवाज से, इमाम सादिक सजदे में फरमाते हैं वरहम सरखतिल लती कानत लना, परवरदिगार तुम चीखों पर रहम फरमा, जो हमारे नाम पर बुलंद होती है उन आवाजों पर रहम फरमा। अल्लाहु अकबर, जो हुसैन के नाम पर बुलंद होती है। फरमाया अजब जुमला इमाम का, वरहम तिलकल खुदूद। इब्ने वहाब से रिवायत है, छठे इमाम सजदे में कहते थे, फरमाते थे उन रुखसारों पर रहम फरमा जिनके रंग बदल जाते हुसैन। ये उन मसाइब पर है। सलाम उस बच्ची पर जिसके रुखसारों का रंग कूफा से शाम तक बदलता रहा। इतने तमाचे लगे, अब्बास की भतीजी को फरियाद करती रही, चचा पानी नहीं चाहिए चचा, तू वापस आ जा चचा। देखो अलम की बरामदगी है। मुझे 2 जुमले कहने। अलम कहां से बरामद होना है मेरे भाई, कहां से? उधर से आना है? अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक है, जरा सुन लेना जुमलों को। अच्छा, फिर उम्मुल बनीन अब्बास की कब्र का निशान बना के कहती थी अब्बास मुझे यकीन तो नहीं आता, लेकिन जब मैं सुनती हूँ सकीना को तमाचे मारे गए, जब मैं सुनती हूँ किसी ने ज़ैनब की चादर भी छीन ली अब्बास, तो मुझे यकीन आ जाता है तेरे हाथ कट गए होंगे थे। अगर तू जिंदा होता तो किसकी जरूरत थी? किसकी जरूरत थी तेरी अल्लाह अकबर, तेरी खार की चादर ले सकता। बस जब अब्बास आए थे ना, वाला में अब्बास अलैहिस्सलाम की बरामदगी है, जब अब्बास आए थे मौला के पास, कहा मौला मुझे इजाजत दे मरने की। कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम अलमदार हो। कहा मौला अब वो लश्कर कहाँ रहा? फनज़र इला यमीन व शिमाल, अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा। कहा मौला वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था? कहने अब्बास तुम्हारे दिल से ढारस बीवियों को, तुम गाजी अब्बास सर झुका कर चले गए। मख्तल में यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, इतने प्यासे थे कि जो खुश्क मशकीज़े थे ना उनकी ठंडक को अपने पेट पर लगाए बैठे हुए थे।
और कहते थे अलातश अलातश, आए प्यास आए प्यास। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, मश्क को लिया, हुसैन की तरफ आए। हुसैन ने एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहा बहुत बड़ी सिफारिश ले आया अब्बास, जाओ हमने तुम्हें इजाजत दी। सकीना से कहा आज तो चचा को भेज रही है, कल जब तमाचे लगेंगे चचा बहुत याद आएगा। अब्बास चले, फुरात पर पहुंचे। जलाल हैदरी ऐसा है, यकीन जानो फुरात पर 4000 का पहरा है, वहां पर किसी एक की जरूरत नहीं होती कि अब्बास का रास्ता रोक ले। इतना गए अंदर फुरात में कि अब्बास के घोड़े के कदम फुरात में छुप रहे थे। और उसके बाद मश्क को जब भरा तो हाथ में चुल्लू में पानी लिया। मक्तल में फज़कर आतशन हुसैन, अब्बास ने हुसैन की प्यास को याद किया, हुसैन के बच्चों की प्यास को याद किया। प्यासे अब्बास ने फुरात में पानी दे मारा और प्यास से अब्बास फुरात से प्यासे पलटे। अब जब खुदा आपको ले जाए करबला, कफे अब्बास का मकाम देखा है जाके, वहां जहां अब्बास के हाथ कटे गए, वो मकाम आज तक मौजूद है। उस पर छोटे छोटे अभी खजूर के दरख्त बने हुए वहां पर तस्वीर में। पता है क्यों? इसलिए कि उस वक्त वहां खजूर के दरख्त थे उस नहर के करीब। ये लईन खजूर के दरख्त के पीछे से छुप छुप कर गाजी अब्बास पे वार करते थे। एक वक्त आया कि जब अब्बास का दाया शाना कलम हो फिर एक मंजिल आई, अब्बास का बायां शाना भी कलम हुआ। देखो अब अलम की बरामदगी, लिहाजा मैं दुआ के लिए जुमला कह रहा हूँ। अब्बास ने मश्क को होठों में संभाला, दांतों में, और अब्बास के होंठ हिले। अब ये ज़बान हाल पढ़ रहा हूँ। अब्बास कहते हैं परवरदिगार मेरी कोई अपनी तमन्ना नहीं है, बस तमन्ना यह है कि ये पानी किसी तरह हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। वादा करके आया था। अब तीर चला हुरमला का, मश्क हुसैनी में पैवस्त हुआ। अब्बास की आस बहने लगी, पानी बहने लगा। का परवरदिगार एक और दुआ यह है कि अगर ये पानी बच्चों तक ना गया तो अब मेरी लाश भी हुसैन के खेमों तक ना देखो 2 लाशें करबला में जो उठाए नहीं गए, एक अब्बास का लाशा, एक हुसैन का लाशा। अब्बास का लाशा इसलिए कि वसीयत कर दी थी कि खेमों में ना लाइएगा। हुसैन का लाशा इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था हुसैन का लाशा। थोड़ा सा पानी देना मुझे। हुसैन का लाशा मैं पढ़ता हूं मसाइब आगे। या अल्लाह, उस वक्त गोया निदाए परवरदिगार आयो अब्बास, हमने तेरी किसी दुआ को भी रद्द नहीं किया। ये इम्तिहान का वक्त है। हमने उन दुआओं के सदके में अब्बास आपको बाबुल हवाइज बना दिया। जो अब आपके दर से मांगेगा उसकी हाजत को रद्द नहीं करेंगे अब्बास। अजीजों, अब्बास के अब गिरिया करना यहाँ पर, अब्बास के शानों के मसाइब तो सुने ना, कभी अब्बास की आंख के मसाइब सुने? हाँ, कल मतर मख्तल में तीर बारिश की तरह अब्बास पे बरस रहे थे। एक तीर अब्बास की आंख में पैवस्त हुआ। देखो आंख में अगर जर्रा भी चला जाए सबसे पहले क्या करते हो? आंखों से खून को साफ करते हो। जर्रे को जिसके हाथ कट चुके हो, अल्लाह अकबर, आंखों में तीर लग चुका हो, अब्बास ने सर झुकाया और जानों के जरिए तीर खींचना चाहा। सर पर गुर्ज लगा, मेरे कटे हाथों वाला मौला जमीन पर गिरा। एक जाकिर से ख्वाब में कहा था गाजी ने कि तू मेरे मसाइब पढ़ता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा ऐ मौला आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? क्या सबसे बड़ी मुसीबत यह कि जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ा के जमीन का सहारा लेता था। जब मैं जमीन पर आया तो मेरे हाथ कट चुके थे। आज जो ना रो सके रोने जैसी शक्ल जरूर बना लेना। इमाम ने कहा जो रोने जैसी शक्ल बनाए अल्लाह उस पर भी जन्नत को वाजिब कर देता है। मैं कहूंगा गाजी अब्बास, जैसे आप जमीन पर गिरे वैसे कोई शहीद नहीं गिरा, लेकिन 11 मुहर्रम को उसी करबला में ज़ैनब ऊंट से वैसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। आखिरी जुमला, अगर कोई छोटा बच्चा मुझसे पूछ ले कि जाकिर अब्बास के तो बाजू कट गए थे, बीबी ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि ज़ैनब वैसे गिरी जैसे अब्बास गिरे? तो मैं अपना जुमला नहीं पढ़ूंगा, मैं इमाम ज़माना का जुमला सुनाऊंगा। मेरे इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम उन बीबियों पर जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। ज़ैनब 11 मुहर्रम को ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर गिरे। आवाज दी मौला मेरा आखिरी सलाम। हुसैन पहुंचे अब्बास के पास, कहा
कमर टूट गई अब्बा। वो शमुतबी अदुवी, दुश्मन ताने दे रहे हैं। कहा मौला मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैंने पहली ज़ियारत आपके चेहरे की थी जब दुनिया में आया था। अब दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ आखिरी ज़ियारत आपके चेहरे की करता हुआ जाऊँ। लेकिन मौला एक आंख में तीर है, दूसरी में खून आ चुका है, अगर जहमत ना हो तो आबा के दामन से खून साफ कीजिएगा। और मौला ये जहमत भी ना देता अगर बाजू सलामत होते हो। हुसैन ने अब्बास की आंखों से खून साफ किया। अब्बास ने हुसैन को देखा, कहा अलविदा मौला, खुदा हाफिज मौला। हुसैन ने अलम लिया। अलम लेकर जो करबला जा चुके, शहादत अब्बास का मकाम कहाँ दूर है, खैमगा बहुत दूर है। तो बच्चों को नहीं मालूम कि खैमगा में कि वहां क्या हो गया। फुरात पर छोटे छोटे बच्चे खैमे से बाहर आ गए। जब अलम आ रहा था ना, हुसैन अलम लेकर आ रहे थे, बच्चे आपस में कहते थे देखो चचा आ रहा है, देखो अब पानी आ रहा है। पहले असगर को पानी मिलाना, असगर सबसे छोटा है, उसे पानी मिलाना। हुसैन अलम लेकर पहुंचे, बच्चों ने देखा अलम आ गया, अलमदार न आया, कूला तोड़ दिया। कब